नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शौकीन स्मॉल टाउन जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल शाम 7 बजे के आसपास दिल्ली में एक कार ब्लास्ट हुई, जिसकी वजह से आसपास की बहुत सारी कारें जल गई और 9 से 13 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले उन लोगों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई उनकी आत्मा को शांति मिले। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पर। दोस्तों, जो दिल्ली में कल धमाका हुआ, मैंने शुरू से लेकर और वीडियो शूट किए जाने तक जो भी अपडेट सामने आई है, मैंने ये वीडियो काफी डिटेल में बनाई है, तो आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। होप आपको बहुत पसंद आएगी। आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, 10 नवंबर 2025 शाम 6:52 पर रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 उसके पास एक ट्रैफिक लाइट है। वहां एक HR नंबर की I-20 गाड़ी रुकती है और उसके रुकते ही बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उस गाड़ी को चला रहा था एक फरार आतंकी। आप देख सकते हैं, उसकी फोटो भी सामने आ गई है। उसका नाम है डॉक्टर उमर मोहम्मद। पुलिस ने उमर के 2 भाई और माताजी को भी पकड़ लिया है। दोस्तों, ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उन सब में आग लग गई और डैमेज हो गई। मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पहुंचती है। दोस्तों, अब मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जो बताया जा रहा है कि उस समय का है जब ये ब्लास्ट हुआ। एक रिपोर्टर एक व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा था, तो वो जैसे ही उससे बातचीत कर रहा था तो तुरंत ये ब्लास्ट हुआ और उसके कैमरे में सब कुछ कैद हो गया। उसके बाद जो बाकी लोग खड़े थे उन सब ने भी अपने फोन में वीडियो बनाना शुरू कर दिया और मदद के लिए भी फोन किया। यहाँ पर देख सकते हैं नहीं, सिलेंडर फटी है। सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और ये हुआ है यहाँ पर, एकाएक ब्लास्ट हुआ। ओहो, अरे भैया देख सकते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं 50 के आसपास लोग। हाँ, 50 के आसपास लोग। गाइस, अब मैं आपको उन लोगों की वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिन्होंने इस घटना को देखा, उसे महसूस किया। जो कि मैंने ऐसा धमाका पहली बार देखा है कि जो ब्लास्ट होने के बाद साउंड जो हुआ वो पूरी दुकानों को हिलाते हुए, सामान जब दुकान का अंदर जो हमारे रैकों पे लगा हुआ था वो तक नीचे आ गया। और उसके बाद भगदड़ ऐसी मची कि कह रहे थे टेररिस्ट आ गए हैं, भगो भगो भगो। और जब देखा तो बाहर निकल के तो भगदड़ मच चुकी थी और आगों की लपटें बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रही थी। और उसके दौरान जब हमने सोचा कि पहले शॉप क्लोज़ करके कईयों की सहयोग करा जाए, कईयों का सहयोग करा भी हमने। और इंजर्ड जो थे उनको उठा के हमने स्ट्रेचरों पे लिटा के एम्बुलेंस के द्वारा भेजा भी हमने। तो जिस तरीके से एक्सप्लोजन हुआ, ये बोला जा रहा है कि अभी कल अमित शाह ने भी बोला कि ये भी हम कह नहीं सकते कि CNG ब्लास्ट है। नहीं सर, ये CNG ब्लास्ट नहीं है। जिस हिसाब से CNG का ब्लास्ट होता है वो ब्लास्ट नहीं है। ये कहीं टेररिस्ट के संबंधित से लेके कोई ब्लास्ट ऐसा है कि जो कोई साजिश को रचने के बाद उसको इल्ज़ाम दिया गया है। तो अभी सुबह आपने जैसे दुकान यहाँ पे बंद कर दी गई, तो पुलिस के द्वारा उस समय पर क्या कुछ बात हुई, क्या उन्होंने बताया? बिकॉज उन्होंने भी कुछ अपने इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि दुकान कब तक नहीं खुलनी है, कुछ इस तरीके से। सर, मैं अभी उसी वजह से आया था कि आज शॉप ओपन करी जाए नहीं करी जाए, लेकिन अब इस हिसाब से देखा जाए तो शॉप आज तो क्लोज़ है, पूरी मार्केट भी क्लोज़ है। अब कल का देखते हैं प्रोसेसर क्या रहता है। सर, वहाँ जब हम पहुँचे हैं तो 4 से 5 बॉडियाँ पड़ी हुई थी, मतलब बिखरी हुई थी। पड़ी भी नहीं होती, बिखरी हुई थी, पार्ट्स में बिखरी हुई थी। उसके आसपास की गाड़ियों में ब्लास्ट हो चुका, गाड़ियों में आग लग रही थी। हम अपनी गाड़ियाँ लेके पहुँचे, जो हमें बॉडियाँ मिली हैं वो हमने कलेक्ट करी हैं। कलेक्ट करने के बाद हम अस्पताल में लेकर आए हैं।
सर जिस टाइम ये ब्लास्ट हुआ है उससे 5 से 7 मिनट हुए होंगे। यहाँ के बीट अफसर ने हमें यहाँ से आगे इंफॉर्मेशन दी कि जितनी भी यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है आप अपने वहाँ पर दिल्ली वो लाल किले पे लेके पहुँचे जहाँ ये ब्लास्ट हो गया है। तो हम सारी गाड़ियाँ जितनी भी गई थी 8 से 10 गाड़ियाँ गई थी वहाँ पे सर। और नुकसान तो सर डेड बॉडी मिली वहाँ तो बस। और सर हम ये 4 से 5 बॉडी लेकर आए हैं और एक गाड़ी में 1 से 2 बॉडी आई हैं। उसके बाद आने के बाद और कोई बॉडी मतलब दोबारा रिटर्न गई नहीं गाड़ी। मोहम्मद असद, एम्बुलेंस ड्राइवर सर। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच में क्या कुछ पाया। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस क्या कह रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये एक सुसाइड अटैक हो सकता है। जैसे ही संदिग्ध को ये पता चला कि फरीदा मॉड्यूल का भांडाफोड़ हो गया है तो उसने सुसाइड अटैक की प्लानिंग की। सभी संबंधित एजेंसियां विस्फोट के पीछे का मकसद पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है और उन्होंने यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस को दर्ज कर लिया है। धारा 16 में मौत होने पर आरोपी को उम्र कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। दूसरी तरफ धारा 18 में किसी भी तरह का आतंकवादी काम करना या उसमें मदद करना शामिल है। अब आप सुनिए कि डीसीपी नॉर्थ राजा भाटिया जी ने क्या कुछ कहा। थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर यूपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की एफएसएल की टीम भी है। उसके अलावा और भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की दिल्ली पुलिस की टीम भी है, एनएसजी की टीम भी है जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही हैं, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही हैं और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी एविडेंसेज और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। सारे अभी तो चल रहा है। अभी तो जैसे कुछ आएगा फैक्ट कंक्लूसिव होगा तभी हम बताएंगे। गाड़ी तो पूरी विस्फोट में खत्म हुई है। हाँ। और उसके अंदर अभी और जो भी उसके साथ लिंक फैक्ट्स आएंगे अभी वही मैं कह रहा हूँ। इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट अपॉन एनीथिंग। गाड़ी के अंदर ड्राइवर की बॉडी मिली है। बॉडी अभी तो देखो अभी तो चल रहा है। अभी एफएसएल की टीम है वो लोग उठा रहे हैं उसको और उसके अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स भी हैं। तो लेट अस सी हाउ इट कनेक्ट्स। टोटल पार्किंग में गाड़ी करीब 3 घंटे भी खड़ी रही है। देखते हैं अभी हम लोग पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी बना रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर आती है। उन्होंने घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास के 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहाँ पर पहुंची। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आपको देना चाहूंगा कि अगर आप लाल किला मेट्रो स्टेशन जाना चाहते हैं तो आप ध्यान से सुने। दिल्ली मेट्रो की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन जारी की गई है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है। जब तक ये जांच चल रही है दोस्तों तो शायद कुछ दिन बंद रहेगा। वही जो बाकी मेट्रो स्टेशन है वो उसी तरह से फंक्शन करते रहेंगे। अब दोस्तों मैं आपको उन लोगों की क्लिप दिखाना चाहूंगा जिन्होंने इस बम धमाके में अपनों को खोया है। मेरा नाम फुरकान है जी। तो नोमान के क्या लगते हो आप? मैं नोमान का चाचा लगता हूँ जी। वो कल जो है कॉस्मेटिक की दुकान करता है बाजार में। कल 7 बजे वो सामान लेने के लिए दिल्ली गए थे और दिल्ली उन्होंने गाड़ी तो कर दी थी, पार्किंग में खड़ी है। एक लड़का किराना का है, हमारा भतीजा ही लगता है, वो भी ताया का लड़का है। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके उन्होंने
मार्केट कर ली। फिर मैं शाम के टाइम मार्केट करके आ गया। फिर बाद में फिर गए, मैं थोड़ा सामान और रह गया था, उसके बाद नहीं आ पाए। फिर हमारे पास कॉल आई थाने से या हॉस्पिटल से, हमें इस बारे में पता नहीं। तो वो बोले यहाँ से आ जाओ, इनका एक्सीडेंट होगा लोकनायक हॉस्पिटल में। फिर हम वहाँ गए, वहाँ जो है नौमान का तो पता लगा नहीं हमें। एक्सीडेंट नहीं सर, एक्सीडेंट ही बोल रहा था, ब्लास्ट होया वो। हमें एक्सीडेंट ही बोल रहा था उन्होंने, जो हमारे पास कॉल आई थी। और फिर हमें उसकी तो लिस्ट मिल गई, जो किराना का है लड़का, वो भी हमारा भतीजा ही है अमन, उसकी नहीं मिली थी। फिर हमने रात और भी हॉस्पिटल में जाके देखा, वहाँ कोई हमें पता नहीं लगा। फिर सुबह ही पता लगा, सुबह ही हॉस्पिटल में जैसा ही एंट्री हुई, वहाँ जाके देखा उसकी डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ से। तो आप क्या चाहते हैं? और सरकार से तो हम यही चाहते हैं जी, जो जिसने वो काम करा उसका तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और गरीब लोग हैं, जिसका जो बड़ा भाई है उसकी किडनी खराब है, वो अभी 20-22 साल का है, 4 बहने हैं घर में, बाप भी बुढ़ा हो रहा, कोई सहारा नहीं है। यो ही था कि अल्लाह दुकान चला रहा था, यो खर्चा पानी घर में चल रहा था, तो खत्म ही हो गया सारा मामला। ये क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। ये चाहे हम तो सरकार से जो दोषी है उनका कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, भाई यही है जी हमारी तो। अच्छा, कितने लोग गए थे यहाँ से? जो ये बताया जा रहा है कि दुकान का कुछ सामान लेने के लिए गए। 3 लोग गए थे जी। एक तो हमारा भतीजा है किराना का, वो ताएगा लड़का है जो इसका, उसका नाम अमन है। जो इसका नौमान का बड़ा भाई है, उसकी किडनी खराब रही, दुकान पहले वही चलाता था। अब इसको इतना पता नहीं था, ये उसको साथ रह गए, दोनों साथ गए थे, ड्राइवर था, ये थे। तो आपको पता लग गया हो कैसे लपेटे में आए हैं ब्लास्ट के? पता नहीं लगा जी ये किस तरह हुई, बस उनने ड्राइवर ने बताया ये सामान रख के 7 बजे 6:30 बजे ये दोबारा सामान लेने गए। बस जब से इनसे कांटेक्ट नहीं हुआ, इसी टाइम जो है 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे के टाइम हमारे पास कॉल आई। उन्होंने बताया कि लगा इसका जो है इस तरह हो गया। फिर हम यहाँ से भागे, ब्लास्ट में मौत हो गई जी। दोस्तों, मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूँगा। जिन भी लोगों ने कार धमाके में अपने परिजनों को खोया है, ये उनके लिए काफी टफ समय है। ऐसे में मीडिया को उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए और उनका इंटरव्यू वगैरह नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे आखिर ये फरीदाबाद मॉड्यूल क्या है। आप ध्यान से सुनिएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें उन्होंने इस फरीदाबाद मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। उन्होंने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स और एक मौलवी भी शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों ने 3600 किलो विस्फोटक, बारूद और राइफलें बरामद की। सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम भी जारी किए। मैं आपको एक एक करके सबका नाम बताता हूँ। दोस्तों, जो पहला नाम है वो है आदिल अहमद डार, जो कि कुलगाम का रहने वाला है और ये अनंतनाग जीएमसी का सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था। उसे 27 अक्टूबर 2025 को सहारनपुर से अरेस्ट किया गया। दूसरा मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजमिल शकील, जो कि पुलवामा का रहने वाला है और लगभग 10 दिन पहले फरीदाबाद से पकड़ा गया। मुजमिल फरीदाबाद की अल-सफा यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टूडेंट है और फिजिशियन का काम करता है। इसके अलावा शोपिया का मौलवी इरफान अहमद, श्रीनगर का मकसूद अहमद डार, आरिफ निसार डार, यासिर उल अशरफ, गांदरबल का जमीर अहमद अहंगर शामिल है। पुलिस को एक महिला डॉक्टर की गाड़ी से एक असोल्ट राइफल, पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले। ये गाड़ी डॉक्टर मुजमिल के सहयोगी के नाम पर रजिस्टर्ड है और मामले में लेडी डॉक्टर से भी पूछताछ जारी है। अब पुलिस ने क्या क्या बरामद किया उसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। अब आप इस खबर को देखिए दोस्तों। ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, इससे पहले भी हमारे देश में कई बड़े धमाके किए जा चुके हैं। इतने सारे केमिकल से बहुत अधिक मात्रा में आईईडी बनाए जा सकते हैं। आईईडी मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। दोस्तों, ये जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो एक तरह का सफेद पाउडर टाइप केमिकल होता है, जिसे खेती में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। लेकिन अगर ये अधिक मात्रा में गलत हाथों में पड़ जाए तो ये विस्फोटक में बदल जाता है। जब अमोनियम नाइट्रेट के साथ डेटोनेटर, बैटरी और टाइमर को जोड़ दिया जाए तो ये एक घातक बम बन जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ
पुलिस रिकॉर्ड भी बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। 2008 में दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में आतंकियों ने अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था। इसके बाद 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले भी इसी केमिकल का इस्तेमाल हुआ था। फिर 2011 में इसी केमिकल को इस्तेमाल में लिया गया। अब सवाल ये कि ये जो आतंकी है वो अमोनियम नाइट्रेट को ही क्यों चुनते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो ये अमोनियम नाइट्रेट है इसका इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जाता है और ये बहुत सस्ता है और खुले में मिल जाता है। इसी वजह से पुलिस और खुफिया एजेंसियां हमेशा इसके लिए अलर्ट रहती है। अब आप ये देखिए दोस्तों, पिछले कुछ दिनों महीनों में कितनी सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। दोस्तों, ये जो घटना हुई है और पहले भी जो ऐसी घटनाएं हुई है, मैं उन सभी की कड़ी निंदा करता हूं और सरकार से, न्यायालय से यही अपील करता हूं कि दोषियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोस्तों, इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आक्रोश है। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। लोगों का दोस्तों ये कहना है कि जब ये इतने दिनों से खबरें चल रही थी कि वहाँ आतंकी पकड़ा गया, वहाँ ये सामान पकड़ा गया, तो दिल्ली में हाई अलर्ट क्यों नहीं रहा। दिल्ली में आखिरकार ये गाड़ी वो भी लाल किले जैसे हाई सिक्योरिटी वाले एरिया के पास कैसे आ गई। क्या ये हमारा इंटेलिजेंस फेलर नहीं है? जो सरकार की इतनी खुफिया एजेंसी है, क्या उनको बिल्कुल भी भनक नहीं लगी? और दोस्तों, जो ये आतंकवादी या कुछ भी सामान पकड़ा जा रहा है, देखो हम सरकार के साथ हैं, ये चीजें जरूर पकड़ी जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब किसी की जान माल की हानि होती है तो लोग परेशान होते हैं, उन्हें दुख होता है कि उन बेगुनाहों का क्या कसूर था। तो दोस्तों, जनता तो सवाल पूछेगी और दोस्तों संविधान ने हमें ये शक्ति दी है कि हम सरकार से सवाल पूछें। और एक और सवाल दोस्तों लोगों के मन में ये है कि ये जो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट है, ये आखिर आया कहाँ से। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी रिसर्च अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक करें, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के पास, सबके पास शेयर कर डालें। सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। बेल आइकन से दोस्तों ये फायदा होता है कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। मैं जल्द ही आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊंगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मेरे साथ जुड़ जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।